हिंदू संस्कृति यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये सनातनियों का देश है। इस देश में धर्माचार्यों की कमी नहीं है। लेकिन बड़ी लज्जा के साथ मैं कहना चाहता हूँ और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, एक भी धर्माचार्य ने, जिनका पंथ, जिनका संप्रदाय महिलाओं और बच्चियों के दम पर चलता है, इन श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी की बात का विरोध खड़े होकर के किसी ने भी नहीं किया। बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मनाक है। अर्थात आप स्वीकार कर रहे हो कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सब सही है। अर्थात आप अपनी बहन बेटियों के लिए उसकी बात को स्वीकार करते हो, अपनी पत्नी के लिए भी जो आपकी रही हो उसके लिए भी आप ये बात स्वीकार कर रहे हो। जरा भी अगर आप में लज्जा है, शर्म है, तो इस व्यक्ति का खड़े होकर के विरोध करो। नारी के सम्मान के लिए सामने आओ निकल करके, और इस बात का विरोध होना चाहिए। नारी के सम्मान में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। केवल ढोंग और ढकोसले से बड़ी बड़ी जटाजूटधारी रख करके गेरुआ पहन के छिपने के काम आपका नहीं चलेगा। बाहर निकलना होगा आपको। ऐसे चोला ओढ़ करके बैठ करके साधु संतों का अपमान कराने वाले ऐसे कथावाचकों की पोल आपको खोलनी होगी। आगे निकल करके आगे बढ़ना होगा। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करने वाले तथा कथित ऐसे कथावाचक, इनका पर्दाफाश हम सबको मिलकर करना होगा। नारी के सम्मान में आपको खड़ा होना ही होगा। मैं संपूर्ण नारी जाति से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे कथावाचकों की पोल खोलें और जहां जहां कथा सुनने जाएं, उन कथावाचकों से इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेना कि जो इसने कहा है अनिरुद्धाचार्य ने, क्या आप उसका समर्थन करते हो कि विरोध करते हो? खुलकर बोलो पहले। अगर बोले समर्थन करता हूं तो खड़े हो जाना, वहां पर जो देव विराजमान हो उनको प्रणाम करना और अपने अपने घर को जाना। समझ लेना, यह व्यक्ति जो नारी का नहीं, जो अपनी मां का नहीं, ये व्यक्ति संसार में किसी का नहीं हो सकता। इसे कोई ज्ञान नहीं। अपनी मां के दूध का कर्ज जो ना अदा कर सके, यानी जो नारी जाति का सम्मान न बचा सके, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, जानवर है। जानवर को रस्सी में बांध के खूंटे में बांध दिया जाता है, दूर रखा जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, सतर्क रहना है। बच्चों को ऐसे ऐसे शब्दों से बोलना, रोज बोलना। हम उन शब्दों में चर्चा भी नहीं कर सकते आपके बीच में बैठ के। उतनी गंदी गंदी चर्चा, जिसने रोकने और विरोध करने की कोशिश की उसके ऊपर उल्टे आक्षेप। दबा दो इसकी आवाज को, बोलने ना पाए। ध्यान रखो, एक करौली शंकर महादेव दरबार है। तुम्हारे जैसे हजारों आए, लाखों आएंगे और चले जाएंगे। हमारे दरबार के बाबा के एक शिष्य का कर सकते, सामना नहीं कर सकते तुम। दुनिया की बात। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि सतर्कता जरूर रखें। केवल गेरुआ कपड़ा देख के, सफेद वस्त्र देख करके, सर मुड़ाए सन्यासी को देख करके, जटाजूटधारी सन्यासी को देख करके सीधे चरणों में मत लौट जाना। पहले उसका परीक्षण लेना, इसके मन में क्या है, इसकी आंखों में क्या है, इसकी वाणी में क्या है, के बाद ही नतमस्तक होना। ध्यान रखना, अनुभव करो, पहले अनुभव।
हमारी बच्चियों को पौराणिक काल से उनके माता पिता ने राजे रजवाड़े तक में, क्योंकि जो राजा करता था वो नीचे प्रजा करती थी नीचे तक, स्वयं मैया का स्वयंवर हुआ, उनको भी अपना वर चुनने का अधिकार दिया गया। तुम कौन होते हो बच्चियों को अपने वर के चुनने के से रोकने वाले? तुम कौन हो? तब से लेकर आज तक कानून ने संवैधानिक रूप से बच्चियों को अधिकार दे रखा है कि यदि वह बालिग है तो अपना वर चुनने का उस पूरा अधिकार है उसको, वरना वर चुनने का कानूनन अधिकार है और कानून उसको संरक्षण देता है, संरक्षण देता है कानून। ऐसा वर चुनने के लिए कानून अधिकार देता है। आप कौन होते हैं बच्चियों को इस अधिकार से वंचित करने वाले? इनका अगर वश चले तो माँ बाप दोनों पक्ष के, कन्या और वर पक्ष के, देखते हैं एक दूसरे को, बच्ची को दिखाते हैं, वर को आपस में बातचीत कराते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है, ठीक लगता है तो विवाह की बात आगे बढ़ती, नहीं ठीक होता है तो दूसरे वर और कन्या की तलाश होती है। इनका बस चले तो बस सड़क से पकड़ो और उठाओ, ब्याह कर दो, काम खत्म करो। वर चुनने का अधिकार कन्या को ना हो। पचास पैसे की माचिस की डिबिया लाते हो बाजार से, उसको भी 3 बार उलट पलट के देखते हो, नई दूसरी दुकान से लाते हो, और कन्या जिसके साथ पूरे जीवन बंधने जा रही है अपने वर की भी जांच पड़ताल ना करे, देखे नहीं कौन है, कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये भी अधिकार उसको नहीं है। ये अधिकार छीन लेना चाहते हो उससे। भावुकता से काम नहीं चलेगा। केवल सिर्फ ये कह देना कि माता पिता पालते हैं तो उनको अधिकार है आपके शादी ब्याह का, माता पिता का कार्य क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि माँ के क्या कार्य हैं और पिता के क्या कार्य हैं। बस बना लिया अपने अंदर एक परसेप्शन कि बस माता पिता ने पाला तो जहाँ कहो 50 साल 70 साल का बुढ़ा हो उसके साथ 18 साल की कन्या के ब्याह कर दो, माता पिता चाह रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। लड़की पढ़ी लिखी है, नहीं नहीं पकड़ो अनपढ़ से शादी कर दो, खत्म खत्म काम। ऐसे नहीं चलेगा, ये माता पिता का अधिकार नहीं है। कन्या का पक्ष जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। विवाह होता है मंडप पर, आपने देखा होगा, सात फेरे होते हैं। सात फेरे होते हैं, 6 में वर आगे रहता है, आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे होने वाली दुल्हन, होने वाली पत्नी। और 7वां फेरा कैसे लगता है? 7वां फेरा कन्या आगे। क्यों? उसकी सहमति जरूरी है। तुम ही आगे आगे नहीं चलोगे, उसकी सहमति जरूरी है। पहला अधिकार कन्या को दिया गया है। ध्यान रखो अनिरुद्धाचार्य, तुम्हारी बकबक से ये देश नहीं चलेगा, तुम्हारी असंवैधानिक भाषा से ये देश नहीं चलेगा, ये परिवार तुम्हारे बकबक से, तुम्हारे जोकाचार्य बनने से नहीं चलेगा।
तुम सिर्फ जोकाचार्य हो, जोक सुनाओ, लूटो, यूट्यूब से लाइक लूटो, मजे करो। क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस लेता नहीं था, ना हो सीरियस तुम लेने लायक, घृणा के भी लायक नहीं हो तुम मेरी। घृणा से भी तुम्हारा थोड़ा ना थोड़ा भला हो जाएगा, इसलिए ना तो दरबार के घृणा के लायक तुम हो ही नहीं। इस करौली शंकर महादेव धाम के दरबार का जो कूड़ा है ना, वो भी कोई पा जाएगा तो उससे भी अमीर बन जाता है, इसलिए तुमको कूड़ा भी नहीं मिलेगा। तो माताओं बहनों के नाम पे ये जो कुचक्र है चलाना बंद करो, अपनी ओछी हरकतें बंद करो और पूरे नारी समाज से क्षमा मांगो। नाक रगड़ कर क्षमा मांगो कि तुमने जो बोला है एकदम गलत और अपरिपक्व तरीके से बोला है। ध्यान रखना, ये मुद्दा केवल कुछ भाषण तक सीमित नहीं है, केवल कुछ चैनल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इस मुद्दे को समापन तक ये दरबार ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी। ये मत सोच लेना हर बार तुम बच जाते हो तो इस बार भी बच ही जाओगे तुम। तुमने नारी के सम्मान पे प्रश्न खड़ा किया है, तुमको क्षमा मांगनी ही होगी नारी समाज से, पूरी मात्र शक्ति से आपको क्षमा मांगनी होगी। और यदि तुमने क्षमा मांग ली तो मैं खुद तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पापों से धो देगा दरबार, तुमको तमाम तुम्हारी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करके तुमको बिल्कुल पवित्र कर देगा दरबार। समय काफ़ी हो रहा है और अभी आपके साथ शाम तक हम लोग यहाँ रहेंगे। अभी आप लोग को थोड़ा पेट पूजा भी करिए, भंडारा प्रसाद लगभग तैयार रहेगा। बड़े आराम से अभी यहाँ से निकलना है, जब यहाँ से उठेंगे हम लोग। और ये ध्यान रखना है कि हर सूरत में यहाँ पर 4:15 4:30 तक आ जाना है, 4:30 से ज़्यादा नहीं हो। खाना जरूरी नहीं उतना है, नारी का सम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हमको अभी 5 बजे से एबीपी लाइव पर लाइव डिबेट है। इसी मुद्दे पर है, नारी सम्मान के ऊपर है। और चित्रा त्रिपाठी जी, खूब नाम सुना होगा आपने उनका, आप लोगों ने, वो इसकी प्रस्तुतकर्ता होंगी। तो सभी लोग यहाँ से धीरे धीरे उठकर भोजन प्रसाद, भंडारा प्रसाद ग्रहण करके और पुनः आकर के अपने अपने स्थान पर आकर के बैठेंगे। हर सूरत में 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको आ जाना है, कैसे भी, चाहे दोबारा जाकर के भोजन करो, लेकिन आ जाना है। हरिहर बोलिए।